सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बना सकती है। 25 साल की रिसर्च के बाद नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों का राज बताया। और वो राज छुपा है हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे प्लानिंग में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे मशहूर और जिंदगी बदलने वाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने का असली रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपका प्लान और आपका आत्मविश्वास है। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों से सीखकर 13 ऐसे सीक्रेट्स बताए जो किसी को भी अमीर और कामयाब बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी कुछ खास बातें। सोचिए अगर आपकी सिर्फ एक चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, वो है आपकी चाहत। लेकिन मैं बात किसी मामूली चाहत की नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जबरदस्त, पागलपन की हद तक जलती हुई चाहत की। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की वो किताब है जिसने करोड़ों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। इस किताब में 13 कदम बताए गए हैं जो आपको अमीरी और सफलता की ओर ले जाते हैं। और उन 13 में सबसे पहला कदम है बर्निंग डिजायर, यानी जबरदस्त चाहत। क्यों? क्योंकि बिना चाहत के कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। बर्निंग डिजायर का मतलब सिर्फ सोच लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए जो आपको आराम से बैठने ना दे। ऐसी चाहत जो आपकी नींद उड़ा दे। ऐसी चाहत जिसके लिए आप हर दिन उठें और काम करें। कहावत है, जब तक आपके सपनों को पाने की भूख सांस लेने की भूख से ज्यादा ना हो जाए, तब तक सफलता नहीं मिलती। नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर में एडविन सी बार्न्स का जिक्र किया है। बार्न्स एक मामूली आदमी था। उसके पास पैसा नहीं था, बड़ा नाम नहीं था, कोई पावर नहीं थी। लेकिन उसके पास था एक जबरदस्त चाहत। बार्न्स का सपना था थॉमस एडिसन, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक, उनके साथ काम करना। सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि पार्टनर बनना। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, तू कौन है? एडिसन के पार्टनर बनने चला है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने ट्रेन पकड़ी, एडिसन के ऑफिस गया और सीधा बोला, मुझे आपके साथ काम करना है और एक दिन मैं आपका पार्टनर बनूंगा। एडिसन ने उसे तुरंत पार्टनर नहीं बनाया। छोटा मोटा काम दिया, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। उसने लगातार मेहनत की, साबित किया कि वो काबिल है। आखिरकार एक दिन वो मौका आया और बार्न्स एडिसन का पार्टनर बन गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो बर्निंग डिजायर थी। बर्निंग डिजायर के साथ 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य मीन्स क्लियर गोल। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आधे अधूरे सपनों से कुछ नहीं होता। दूसरा, खुद पर विश्वास मीन्स सेल्फ बिलीफ। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको अपने सपने पर यकीन होना चाहिए। तीसरा, त्याग और मेहनत मीन्स सैक्रिफाइस हार्ड वर्क। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो आपको आराम, आलस और बहाने छोड़ने पड़ेंगे। आज भी देखिए, एलोन मस्क, उसने स्पेस एक्स शुरू की तो लोग हंसे। कहा गया, प्राइवेट कंपनी स्पेस में नहीं जा सकती। लेकिन उसके अंदर जबरदस्त चाहत थी। 3 बार रॉकेट फेल हुए, लोग बोले छोड़ दे। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। आज स्पेस एक्स नासा से भी आगे की बातें कर रही है। सचिन तेंदुलकर, बचपन में लोगों ने कहा छोटा है, क्या कर पाएगा? लेकिन उसके अंदर क्रिकेट को लेकर जबरदस्त चाहत थी। आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है। बर्निंग डिजायर बिना प्लान बेकार है। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होगा। चाहत के साथ एक प्लान होना जरूरी है।
जैसे बार्न्स ने प्लान बनाया कि एडिसन से मिलेगा, वहां काम करेगा, खुद को साबित करेगा। सिर्फ सोचकर बैठने से कुछ नहीं होता, कदम उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कोई सपना है, बड़ा सपना, तो खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर उसे पाने की बर्निंग डिजायर है? क्या आप उस चाहत के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? क्या आप हार नहीं मानेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, एक दिन लोग कहेंगे, वो देखो, वही इंसान जिसने अपनी सोच से अपनी किस्मत बदली। आगे नेपोलियन हिल ने बताया कि चाहत को रियलिटी में बदलने के लिए आपको ये 6 कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, स्पष्ट रूप से तय करो कि तुम कितना पैसा या क्या पाना चाहते हो। धुंधली सोच से कुछ नहीं होता। टारगेट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, तय करो कि उसके लिए तुम क्या देने को तैयार हो। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ सैक्रिफाइस जरूरी है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करो कि कब तक उसे पाना है। चौथा, एक ठोस प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू करो। पांचवा, अपनी ये सारी बातें लिखो। अपना लक्ष्य, समय, कार्रवाई, योजना, सब कुछ लिखो, लेकिन याद रहे, किसी के साथ भी साझा मत करो। आखिरी और छठा, रोजाना दिन में 2 बार इस लिखे हुए बयान को जोर से पढ़ो, ऐसा पढ़ो जैसे मानो वो सपना पूरा हो चुका है। जब आप रोज अपने सपने को जोर से बोलते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतें, सोच और एनर्जी को उसी दिशा में ले जाता है। धीरे धीरे यूनिवर्स, परिस्थितियां और मौके आपके फेवर में बनने लगते हैं और यूनिवर्स भी धीरे धीरे आपको उसी ओर धकेलने लगता है। हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सपने अधूरे, कमजोर और वेग होते हैं। लेकिन जिनके अंदर जलती हुई चाहत होती है, वो अंत में हर रुकावट को पार करके जीत जाते हैं। तो सारांश में पहले चैप्टर में ये 4 कोर बातें आती हैं। बिना जबरदस्त चाहत के कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। चाहत को प्लान और एक्शन में बदलना जरूरी है। सपनों को बार बार अपने दिमाग में डालना पड़ता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हार नहीं माननी चाहिए। पहले चैप्टर में सिर्फ मोटिवेशन नहीं दी गई, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है कि कैसे चाहत को सक्सेस में बदला जाए। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हो, सवाल ये है कि आप कितना चाहते हो। क्या आपके अंदर वो जलती हुई चाहत है जो आपको चैन से बैठने नहीं देगी? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, एक दिन आप भी अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के दूसरे अध्याय पर, जिसका शीर्षक है फेथ यानी विश्वास। यह अध्याय बताता है कि कैसे विश्वास ही वह मूल शक्ति है जो हमारे विचारों को भौतिक रूप में बदल सकती है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बहुत गहराई से समझाया है कि हमारी सोच और हमारे विश्वास मिलकर हमारी किस्मत को गढ़ते हैं। आइए समझते हैं, विश्वास क्या है। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास केवल धार्मिक आस्था नहीं है। यहाँ विश्वास का अर्थ है अपने आप पर भरोसा, अपने सपनों पर यकीन, इस बात पर पूरा भरोसा कि आप जो भी ठान लेते हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। विश्वास वह मानसिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराने और सोचने से मजबूत किया जा सकता है। यह मनुष्य की चेतना में इतना गहरा बैठ जाता है कि उसके विचार, शब्द और कर्म उसी दिशा में काम करने लगते हैं। क्या कभी सोचा है कि विश्वास से विचार कैसे हकीकत बनते हैं? हर इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। दूसरा, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। जब हम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है
और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है कि अगर कोई बार बार कहता है कि मैं सफल हो सकता हूं, तो उसका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑटो सजेशन की ओर। ऑटो सजेशन का मतलब होता है खुद को बार बार कोई बात या विचार इस तरह से देना कि वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमारी सोच, भावना या व्यवहार पर असर डालने लगे। ऑटो सजेशन मतलब खुद से बात करना या खुद को कुछ इस तरह समझाना कि वो बात हमारी आदत या सोच का हिस्सा बन जाए। उदाहरण, अगर आप रोज खुद से बोलते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मुझे कामयाबी मिल रही है, तो धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाती हैं और आपका व्यवहार, आत्मविश्वास और सोच वैसे ही बन जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा कि ऑटो सजेशन यानी बार बार खुद को प्रेरित करने वाली बातें कहने से विश्वास पैदा होता है। जहां विश्वास होता है, वहां डर और शक की कोई जगह नहीं होती। लेकिन अगर आपके मन में डर या असफलता का शक बैठ गया, तो वह आपके विचारों, आपकी मेहनत और आपके निर्णयों को कमजोर कर देगा। डर के कारण लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए विश्वास के साथ साथ डर और शक को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। आइए समझते हैं इसे कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों के साथ। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल होने के बावजूद उनके भीतर अपने मिशन और अपनी काबिलियत पर विश्वास था। नतीजा, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। महात्मा गांधी, उनके पास ना हथियार थे, ना धन, लेकिन अपने उद्देश्य पर अटूट विश्वास के बल पर उन्होंने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया। एलोन मस्क, जब स्पेस एक्स और टेस्ला के शुरुआती प्रयोग असफल हुए, दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन मस्क के विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। नेपोलियन हिल ने विश्वास बढ़ाने के लिए ये तरीके बताए हैं। सपनों को स्पष्ट लिखिए। रोज सुबह शाम सकारात्मक बातें दोहराइए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दीजिए। दूसरों की आलोचना से खुद को कमजोर मत होने दीजिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट कहा है कि केवल विश्वास रखने से ही सफलता नहीं मिलती। इसके साथ स्पष्ट योजना और ठोस कार्रवाई भी जरूरी है। विश्वास आपको मानसिक शक्ति देता है, जिससे आप कठिनाइयों से नहीं डरते और लगातार आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष यह है, अगर आपके पास एक बड़ा सपना है, तो सबसे पहले खुद पर और उस सपने पर विश्वास करना सीखिए। आपके अंदर जो विश्वास है, वही आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, और पूरे यकीन के साथ उस दिशा में काम करते हैं, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके सपनों की ताकत बड़ी है, लेकिन आपके विश्वास की ताकत छोटी है, तो सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास बड़ा है, तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। बर्निंग डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन के बाद आगे बढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान की ओर। नेपोलियन हिल ने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है कि सामान्य जानकारी मीन्स जनरल नॉलेज से कोई अमीर या सफल नहीं बनता, बल्कि सफलता के असली बीज छुपे होते हैं विशेष ज्ञान में। नेपोलियन हिल के अनुसार सामान्य जानकारी केवल दिमाग का बोझ बढ़ाती है, जबकि विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी सोच को दिशा देता है और आपको सफलता दिलाता है। विशेष ज्ञान का मतलब है किसी एक क्षेत्र में गहराई से समझ और विशेषज्ञता। किसी एक फील्ड की ऐसी जानकारी जो सीधा आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, डॉक्टर का मेडिकल ज्ञान, वकील का कानून का ज्ञान, बिजनेसमैन का मार्केट का ज्ञान।
कंटेंट क्रिएटर का डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्ञान। लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। हिल कहते हैं, इस दुनिया में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सभी सफल नहीं हैं। इसका कारण है, उनके पास ज्ञान तो है, पर उसे सही दिशा में उपयोग करने की समझ नहीं है। इसलिए सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं, बल्कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये आना चाहिए। नेपोलियन हिल ने बताया कि विशेष ज्ञान कोई जन्मजात चीज नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। किताबें पढ़कर, अनुभवी लोगों से सीखकर, कोर्सेज या सेमिनार्स में जाकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जानकारी लेकर, अपनी गलतियों से सबक लेकर। सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप विशेष ज्ञान को एक ठोस योजना मीन्स डेफिनेट प्लान के साथ जोड़ते हैं, तो वही ज्ञान अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि आप हर ज्ञान खुद नहीं सीख सकते। इसलिए ऐसे लोगों से घिरे रहिए जिनके पास अलग अलग विशेष ज्ञान है। उनका अनुभव और ज्ञान आपकी तरक्की को तेज कर सकता है। इसे ही मास्टरमाइंड ग्रुप कहा जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हेनरी फोर्ड स्कूल ज्यादा नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विशेष ज्ञान अर्जित किया। नतीजा, पूरी दुनिया में उनका नाम है। स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी और डिजाइन का विशेष ज्ञान था, जिससे उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। विराट कोहली क्रिकेट का विशेष तकनीकी और मानसिक ज्ञान, जिसने उन्हें दुनिया का टॉप बल्लेबाज बनाया। निष्कर्ष यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं, तो जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा। लगातार विशेष ज्ञान अर्जित करना होगा। उस ज्ञान को एक ठोस योजना के साथ लागू करना होगा। सिर्फ पढ़ने से अमीरी नहीं आती, लेकिन जो अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाता है, वही अमीर और कामयाब बनता है। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब में बताया गया अगले मंत्र की, जिसका नाम है इमेजिनेशन यानी कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। लेकिन ये सोचने की ताकत आती कहां से है? जवाब है आपकी कल्पना से। कल्पना यानी आपकी सोचने, नया देखने, नया बनाने और संभावनाओं को समझने की शक्ति। कल्पना क्या है? कल्पना यानी अपने सपनों को अपनी आंखों में देखना। ऐसी तस्वीर बनाना जो अभी भले ही असलियत में न हो, लेकिन भविष्य में हो सकती है। ऐसा विचार गढ़ना जिससे नया कुछ जन्म ले सके। कल्पना ही इंसान को आम से खास बनाती है। दुनिया के हर बड़े आविष्कार, बिजनेस और सफलता के पीछे किसी की कल्पना ही थी। नेपोलियन हिल ने कल्पना को दो भागों में बांटा है। पहला सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी संयोजनात्मक कल्पना। इसमें हम पुराने अनुभव, जानकारी और चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण, कार का नया मॉडल, पुराने आइडियाज को जोड़कर नई बिजनेस स्ट्रेटेजी। दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना। इसमें दिमाग से एकदम नया आइडिया आता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होता। उदाहरण, एयरप्लेन का विचार, स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट। हर सफल इंसान ने पहले अपने सपनों को देखा, फिर उस कल्पना पर यकीन किया और फिर मेहनत करके उसे हकीकत बनाया। अगर आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप बस उसी जिंदगी तक सीमित रहेंगे जो आपको मिली है। लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं, तो आप वो जिंदगी बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना का सही इस्तेमाल कैसे करें? हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचिए। आंखें बंद करके खुद को उस सफलता की स्थिति में देखिए।
नकारात्मक सोच को रोकिए क्योंकि वो कल्पना को मार देती है। नए विचारों के लिए खुद को खुला रखिए। जो भी आइडिया आए उसे लिखिए और उस पर काम शुरू कीजिए। आइए देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। राइट ब्रदर्स, इंसान उड़ सकता है, ये केवल उनकी कल्पना थी जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। स्टीव जॉब्स, जेब में कंप्यूटर रखने का विचार भी कल्पना ही थी और उसने आईफोन बना दिया। एलोन मस्क, मंगल पर इंसान बसाएंगे, ये अभी कल्पना है लेकिन वो उसे सच बनाने में जुटे हैं। कल्पना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, डिग्री, कॉन्टैक्ट्स, ये सब सीमित हैं, लेकिन आपकी कल्पना असीमित है। जितनी तेज आपकी कल्पना होगी उतनी तेजी से आप सपनों को सच कर सकते हैं। निष्कर्ष, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कल्पना की ताकत को पहचानिए। नया सोचिए, बड़ा सोचिए और उस सोच को अपनी मेहनत और योजना के साथ जोड़ दीजिए। कल्पना ही वो बीज है जिससे आपके सपनों का पेड़ उगता है। अगर आप कल्पना करना छोड़ देंगे तो आपकी सफलता वहीं रुक जाएगी। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। यह अध्याय बताता है कि बिना ठोस योजना के कोई सपना हकीकत में नहीं बदल सकता। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा सपना हो, बिना सही योजना और एक्शन के वो अधूरा ही रह जाता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है अपने सपनों को पूरा करने के लिए साफ साफ योजना बनाना, हर कदम पर सोच समझकर काम करना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान तैयार करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, बहुत लोग सपने देखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, लेकिन बिना योजना के वो बस सपने ही रह जाते हैं। योजना ही वो पुल है जो आपके सपने और उनकी हकीकत के बीच का फासला खत्म करता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कैसे बनाएं? हिल ने कुछ आसान और असरदार स्टेप्स बताए हैं। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, हर हिस्से के लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। उन लोगों की मदद लीजिए जो आपको उस दिशा में सहयोग कर सकते हैं। जो योजना बनाई है उस पर तुरंत काम शुरू करिए। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाइए, लेकिन हार मत मानिए। कोई भी योजना अकेले पूरी करना मुश्किल होता है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, ऐसे लोगों का समूह बनाइए जो आपके लक्ष्य और योजना में आपकी मदद करें। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ लीजिए। यही मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। असफलता का सामना कैसे करें? अगर पहली योजना काम नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए। हिल कहते हैं, योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। हर असफलता से सीखो। जितनी बार गिरोगे उससे ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के रास्ते में हजारों बार फेल हुए, लेकिन हर बार नई योजना बनाई और अंत में सफलता मिली। वॉल्ट डिज्नी, बार बार रिजेक्शन झेलने के बावजूद उन्होंने अपनी योजनाओं पर काम जारी रखा और डिज्नी दुनिया बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाने के लिए उन्होंने संगठित योजना पर लगातार काम किया। निष्कर्ष यह है कि बिना योजना के सपना सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन संगठित योजना और उस पर लगातार काम करके आप किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। योजना बनाना, उस पर काम करना और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारना ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आपकी योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाइए, लेकिन अपना सपना कभी मत छोड़िए।
अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है डिसीजन यानी निर्णय। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनके निर्णय लेने की क्षमता में होता है। डिसीजन क्यों जरूरी है? हिल कहते हैं, डिसीजन में देरी करना या डिसीजन न ले पाना असफलता की सबसे बड़ी वजह है। जो लोग तेजी से सोच समझकर डिसीजन लेते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग डिसीजन लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वो दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आत्मविश्वास की कमी होती है। वो परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। डिसीजन लेने की सही आदत कैसे डालें? अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से जानिए। जरूरी जानकारी इकट्ठा करिए, लेकिन अधिक सोच में मत फंसिए। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लीजिए। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहिए। गलती हो जाए तो उसे स्वीकारिए और सुधारिए, लेकिन निर्णय लेने से डरिए मत। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि असफल लोग डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं या टालते रहते हैं। सफल लोग डिसीजन लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब्राहम लिंकन, उन्होंने गुलामी खत्म करने का कठिन डिसीजन लिया, भले ही उस पर विरोध हुआ। स्टीव जॉब्स, उन्होंने समय पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के साहसिक डिसीजन लिए, जिससे एप्पल आज दुनिया की टॉप कंपनियों में है। रतन टाटा, उन्होंने भारत में लोगों के लिए सस्ती कार लाने का डिसीजन लिया और नैनो बनाई। हिल कहते हैं, सपना, योजना, विश्वास ये सब तभी काम करते हैं जब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। निर्णय के बिना सपना बस एक ख्वाब रह जाता है। निष्कर्ष यह है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए आपको तेज, स्पष्ट और साहसिक निर्णय लेने होंगे। अगर आप निर्णय लेने से डरते रहेंगे तो मौके हाथ से निकलते रहेंगे। डिसीजन वह ताकत है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलती है। निर्णय लीजिए, उस पर डटे रहिए और जिंदगी को अपनी शर्तों पर गढ़िए। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है परसिस्टेंस यानी दृढ़ता या लगातार कोशिश। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि आपके पास दृढ़ता नहीं है तो आपके पास कोई सपना चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वो अधूरा रह जाएगा। परसिस्टेंस क्या है? परसिस्टेंस यानी बार बार गिरने के बावजूद उठना। असफलताओं से डरना नहीं, तब तक कोशिश करते रहना जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर डटे रहना। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ता क्यों जरूरी है? बिना दृढ़ता के छोटे छोटे झटके ही आपको हार मानने पर मजबूर कर देंगे। दृढ़ता ही वो ताकत है जो आपको आखिरी सांस तक कोशिश करने की हिम्मत देती है। दुनिया में जो भी लोग अमीर, सफल या प्रसिद्ध हुए हैं, वो सब असफल हुए, ठुकराए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग कुछ बार कोशिश करते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। असफलता तभी स्थायी बनती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। कैसे अपने अंदर दृढ़ता मीन्स परसिस्टेंस पैदा करें? स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब लक्ष्य साफ होता है तो दृढ़ता अपने आप आती है। जलती हुई इच्छा रखें। बर्निंग डिजायर आपको हार नहीं मानने देता। आत्मसंकेतन करें। खुद से रोज कहिए, मैं कर सकता हूं। सकारात्मक माहौल बनाइए। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप में रहें। प्रेरित लोगों के साथ रहना आपकी दृढ़ता बढ़ाता है। हर असफलता से सबक लें। असफलता को अंत नहीं, सीख मानिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।
कर्नल सैंडर्स, KFC, 65 साल की उम्र में 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और KFC खड़ा किया। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए, लेकिन दृढ़ता से प्रयास करते रहे। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में रिजेक्शन मिले, आर्थिक संकट आए, लेकिन दृढ़ता से लड़ते रहे और आज सदी के महानायक हैं। दृढ़ता कोई जादू नहीं है, ये रोज की आदत और सोच है। अगर आपके पास स्पष्ट योजना है, अंदर से विश्वास है और लगातार कोशिश करने की आदत है, तो कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। निष्कर्ष यह है कि हर सपना, हर लक्ष्य, हर सफलता की राह में रुकावटें आएंगी। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग इन रुकावटों से हार मान लेते हैं और कुछ लोग दृढ़ता से आगे बढ़ते रहते हैं और वही लोग सफल होते हैं। अगर आप हार मान लेते हैं तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनती है। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अकेले इंसान सीमित होता है, लेकिन जब कई दिमाग और अनुभव एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही मास्टरमाइंड का कमाल है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह, जो समान सोच और लक्ष्य के साथ एक दूसरे का समर्थन, अनुभव और विचार साझा करता है। जब ऐसे लोग साथ आते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा, विचार और ज्ञान से नई नई संभावनाएं पैदा होती हैं। मास्टरमाइंड की शक्ति क्यों जरूरी है? अकेले आपकी सोच सीमित रहती है। दूसरे लोगों के विचार, अनुभव और सुझाव आपके नजरिए को बड़ा करते हैं। एक साथ काम करने से आत्मविश्वास और मोटिवेशन मिलता है। समस्याओं का समाधान जल्दी और बेहतर तरीके से निकलता है। यह नेटवर्किंग और नए अवसरों के रास्ते खोलता है। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? उन लोगों को चुनिए जिनकी सोच सकारात्मक और लक्ष्य स्पष्ट हो। अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले लोग शामिल कीजिए। नियमित रूप से मीटिंग या बातचीत रखिए। ईमानदारी और सहयोग की भावना रखें। समूह में हर सदस्य का योगदान जरूरी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन दोनों दोस्त थे और अक्सर साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे। उनकी बातचीत से कई नए आइडिया और इनोवेशन सामने आए। राइट ब्रदर्स, उन्होंने मिलकर काम किया और इंसान को उड़ने का सपना पूरा किया। स्टार्टअप कल्चर। आज के बिजनेस वर्ल्ड में मास्टरमाइंड ग्रुप्स, इनक्यूबेटर्स और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स बहुत आम हैं, जो युवाओं को मिलकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा, आप अकेले बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन एक अच्छे मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ आप असीमित सफलता पा सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो अकेले संघर्ष मत करिए। ऐसे लोगों का समूह बनाइए या उसमें शामिल होइए जो आपके सपनों को समझें, समर्थन दें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। मास्टरमाइंड की शक्ति आपको वो रास्ता दिखाएगी जो अकेले चलकर आप कभी नहीं देख सकते। सिर्फ अकेले सोचने से सीमित रास्ते खुलते हैं, लेकिन जब कई दिमाग साथ सोचते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। यह विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे बहुत ही वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है
सेक्स एनर्जी यानी कामऊर्जा को शारीरिक इच्छा की बजाय रचनात्मक और प्रोडक्टिव कामों में बदलना। यह कोई दमन नहीं है, बल्कि ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल है। जब इंसान अपनी सेक्स एनर्जी को कंट्रोल करके उसे मानसिक, रचनात्मक और आर्थिक विकास में लगाता है, तो उसकी कामयाबी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। सेक्स एनर्जी क्यों शक्तिशाली है? नेपोलियन हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी इंसान की सबसे प्रबल भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा है। यही ऊर्जा इंसान को आकर्षण, आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन देती है। जब इस ऊर्जा को केवल भौतिक सुख में खर्च करने की बजाय उसे अपने लक्ष्यों, बिजनेस, आर्ट या किसी मिशन में लगाते हैं, तो असाधारण परिणाम मिलते हैं। इतिहास में उदाहरण: नेपोलियन बोनापार्टे, जब तक उनके जीवन में ऊर्जा और जुनून था, वो विजेता रहे। लेकिन जैसे ही वो अनुशासन खो बैठे, उनका पतन शुरू हुआ। शिवाजी महाराज संयम और ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक खोज में ऊर्जा का ट्रांसम्यूटेशन किया। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कैसे करें? सोच में बदलाव लाएं। सेक्स एनर्जी को केवल शारीरिक सुख तक सीमित न रखें। क्रिएटिव प्रोजेक्ट में लगें, अपनी ऊर्जा को कला, व्यवसाय, इनोवेशन, समाज सेवा में लगाएं। सकारात्मक संबंध बनाएं, ऐसे साथी चुनें जो आपको मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से ऊंचा उठाएं। सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें, खुद को नियंत्रित करने की आदत डालें। प्रेरणादायक वातावरण में रहें, किताबें पढ़ें, प्रेरक लोगों से मिलें। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया के सबसे सफल, प्रभावशाली और अमीर लोगों ने अपनी सेक्स एनर्जी को सही दिशा में ट्रांसम्यूट करके ही बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। निष्कर्ष यह है कि सेक्स एनर्जी को कंट्रोल और ट्रांसम्यूट करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जो अपनी सबसे प्रबल ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है, वही अपनी किस्मत को नियंत्रित करता है। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी सफलता, अमीरी और जीवन की दिशा बहुत हद तक आपके अवचेतन मन पर निर्भर करती है। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपकी हर सोच, भावना, अनुभव और विश्वास को चुपचाप रिकॉर्ड करता रहता है। यह मन हर समय सक्रिय रहता है, जब आप जाग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या कुछ महसूस कर रहे होते हैं। जो विचार या भावनाएं बार बार आपके दिमाग में जाती हैं, वही धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और आपकी आदत, व्यवहार और जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच के हिसाब से ही आपके जीवन के अवसर और परिस्थितियां खींचता है। अगर इसमें नकारात्मक विचार भरेंगे, तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। अगर इसमें सकारात्मक, अमीरी, विश्वास और सफलता के विचार भरेंगे, तो वही आपकी हकीकत बनेगा। सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाता है? आपके रोज के विचार, आपकी भावनाएं, डर, विश्वास, प्यार, नफरत आदि। आपकी आदतें और अनुभव, आपकी बार बार दोहराई जाने वाली बातें और कल्पनाएं। सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक कैसे बनाएं? ऑटोसजेशन, सेल्फ सजेशन का इस्तेमाल करें। रोज खुद से सकारात्मक बातें बोलिए। सपनों को बार बार सोचिए, अपने लक्ष्यों की तस्वीर रोज दिमाग में लाइए। नकारात्मक लोगों और माहौल से दूरी रखें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें। ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स,
मोहम्मद अली खुद को बार बार आई एम द ग्रेटेस्ट बोलते थे। यही उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा और वही हकीकत बनी। जिम कारी खुद को फिल्म स्टार की तरह देखना, अपने चेक पर करोड़ों लिखना, इन सब से उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम किया। सचिन तेंदुलकर बचपन से खुद को बड़ा क्रिकेटर मानते रहे और उसी दिशा में उनका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहा। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देंगे तो परिस्थितियां और मौके खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। निष्कर्ष यह है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपकी आदतों, फैसलों और जीवन के अनुभवों को आकार देता है। अगर आप इसे सकारात्मक, सफल और अमीर सोच से भरेंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। जैसे विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं, वैसी ही फसल आपकी जिंदगी में उगती है। इसलिए सोच समझकर बीज बोइए। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है द ब्रेन यानी मस्तिष्क। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क किसी अद्भुत वायरलेस सिस्टम की तरह है जो विचारों को ग्रहण और प्रसारित करता है। अगर हम इस शक्ति को समझें और सही इस्तेमाल करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मस्तिष्क की असली शक्ति क्या है? हमारा मस्तिष्क एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो एक तरह से तरंगों के रूप में वातावरण में फैलता है। जब हमारी सोच सकारात्मक, स्पष्ट और शक्तिशाली होती है तो मस्तिष्क बाहरी दुनिया से भी वही अवसर और परिस्थितियां हमारी ओर खींचता है। मस्तिष्क और मास्टरमाइंड का संबंध। जब दो या अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए सोचते हैं तो उनके मस्तिष्क एक तरह से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव एक अदृश्य ऊर्जा पैदा करता है, जिसे नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की शक्ति कहा है। इससे नए आइडिया, समाधान और अवसर सामने आते हैं। मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। हम अपने विचारों को प्रसारित करते हैं, ट्रांसमिट। हम ब्रह्मांड से दूसरे विचार, अवसर और संकेत ग्रहण करते हैं, रिसीव। अगर हमारी सोच स्पष्ट और सशक्त हो तो हम बेहतर सिग्नल भेजते और प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के तरीके। स्पष्ट लक्ष्य रखें, इससे मस्तिष्क की ऊर्जा केंद्रित होती है। ध्यान और कल्पना, विजुअलाइजेशन करें, इससे विचारों की स्पष्टता बढ़ती है। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच मस्तिष्क की शक्ति को कमजोर करती है। प्रेरणादायक लोगों के संपर्क में रहें, उनका अनुभव और विचार आपकी सोच को उन्नत करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल हों, समूह की सामूहिक ऊर्जा मस्तिष्क को कई गुना शक्तिशाली बनाती है। निष्कर्ष यह है कि मस्तिष्क केवल सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड से जुड़े रहने का माध्यम है। अगर आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचान लें, उसे सही दिशा में केंद्रित करें, तो आपके विचार हकीकत में बदल सकते हैं। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय यंत्र है। सोचिए, महसूस करिए, प्रसारित करिए और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करिए। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इंसान दृढ़ संकल्प, सही सोच, संगठित योजना, विश्वास, मास्टरमाइंड और अवचेतन मन की शक्ति को साध लेता है तो छठी इंद्रिय खुद ब खुद जागृत हो जाती है। सिक्स्थ सेंस क्या है? यह हमारी प्राकृतिक इंद्रियों से परे एक अदृश्य शक्ति है। इसे हम अंतर्ज्ञान, अंदर से आने वाली आवाज या ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेत भी कह सकते हैं। यह चेतावनी, प्रेरणा या अचानक मिल जाने वाले जवाब के रूप में काम करती है। सिक्स्थ सेंस कब और कैसे जागती है?
जब हम लगातार सकारात्मक सोच, दृढ़ विश्वास और खुद पर काम करते हैं, जब हम असफलताओं से सीखते हैं और हार नहीं मानते, जब हमारा अवचेतन मन साफ और शक्तिशाली बन जाता है, जब हम मास्टरमाइंड समूह से जुड़े रहते हैं, तब ब्रह्मांड हमारे साथ संवाद करने लगता है और छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। सिक्स्थ सेंस के फायदे। मुश्किल परिस्थितियों में अचानक सही फैसला लेने की क्षमता, खतरों या धोखों का पूर्वाभास, नए अवसरों को पहचानने की शक्ति, अपनी सोच और काम में आत्मविश्वास और स्पष्टता, बड़े बड़े इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज का आना। सिक्स्थ सेंस को जागृत कैसे करें? रोज ध्यान और शांत समय निकालें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। खुद पर विश्वास रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े रहें। प्रकृति और ब्रह्मांड के संकेतों को महसूस करने की आदत डालें। निष्कर्ष यह है कि छठी इंद्रिय कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह इंसानी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। इसे जागृत करने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सही दिशा में लगातार साधना होता है। जब छठी इंद्रिय सक्रिय होती है तो जीवन में असंभव भी संभव होने लगता है। आपका दिमाग केवल सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़े रहने का माध्यम है। जब छठी इंद्रिय जागती है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सफलता में योगदान देने लगता है। तो यह पूरी होती है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड रिच ग्रो। उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब में बताए गए 13 दिनों में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और बहुत सारा पैसा कमाएं। अपने सारे सपने पूरे करें। अगर ये बातें आपको पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें। हम जल्दी ही कोई और किताब या नॉवल आपके लेकर जरूर आएंगे। तब तक आप अपने सपनों की उड़ान भरते रहें।